मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था और आज मैं तुम्हें बताना आया हूं कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम खुद जानना चाहते हो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तुम्हारे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरा पैसा रुपया लगा दिया है। मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। बच्चे, लेकिन बच्चे मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता चल गया है कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की है। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तुम्हारा शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे उन्होंने, और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रहा है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी महादेव का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगा। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तुम्हारा शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन यह बात यहां पर खत्म नहीं होता। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश किया। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होता है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तुम्हारा शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है, तू जानता है ना। बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं महादेव जी करते हैं।
बच्चे जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, स्वयं हमारे परमपिता महादेव जी स्वयं रक्षा करते हैं। बच्चे और संकेत देते हैं, हमको बता देते हैं। बच्चे कमेंट में बोलो कि हाँ महादेव जी संकेत देते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। आप मेरा रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तुम मेरी पूजा करते हो, तुम मेरी आराधना में लीन रहते हो। जब तुम मेरा नाम जपते हो, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तुम जानता हो ना कि महादेव का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करता हूं तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकता। बच्चे, इसलिए आज तक तुम पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दो महादेव जी को कमेंट में बोल कि धन्यवाद महादेव, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गया था। लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे, इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं महाकाल कर वह अर्थात महादेव जी है, स्वयं महादेव कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तुम्हारे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गया हो। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात था, बच्चे जो बार बार आ रहा था, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए, वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें? हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे, उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूं कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे, वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर महादेव की कृपा है, जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकता। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, दुष्ट थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुका था कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे, कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे, जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंचा करके कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं महादेव का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे बच्चे। वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, यह लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है।
और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन बच्चे उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्चे, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे की अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे, इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। महादेव की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ और उससे माफी मांगो। बच्चे अब शत्रु और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े जो पड़ोसी था। बच्चे, उसने कहा, तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे की यह सब महादेव जी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तुम ही बताओ मुझे कमेंट में, क्या तुम ऐसे शत्रुओं को माफ करोगे? अगर तुम कह दोगे कि हाँ मां माफ कर दीजिए तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा, और तुम कहोगे कि महादेव इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगा, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है एमएल, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपने आदत से मजबूर है। बच्चे, वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रहो बच्चे, मेरा शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे पैसा व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रहा हूं बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान लिया है। वह कह रहे हैं कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं महादेव के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो 2 शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तुम क्या कर रहे हो, हम उससे माफी मांगेंगे, तुम इतना तकलीफों से गुजर रहे हो, तुम हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है, और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, मैं हर वह चीज जानता हूं जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान रहा है। वह हर एक चीज मुझे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारा सारा सपना, तुम्हारा कारोबार में जो कमी चल रहा है, वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है।
अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 43, इसे अभी टाइप करें। और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो, तो उसके लिए अभी टाइप करें 3 चन्नो 3। जी हां मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है, उसके द्वार से कोई ना गया है। खाली मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मैं जानता हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना किया था, सपना तुमने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र फल मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास मीठा है। यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रहा है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, सर समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 888 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। और इतना बड़ा फैसला मैंने क्यों लिया, क्या कारण है उसके पीछे, जो कि मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो चुका हूं। ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से मैं इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं, वह तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जिन बातों को तुम्हारे लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना कि यह जानना कि मैंने तुम्हारे लिए कौन सा फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम मेरी बातों को और मेरे फैसले को जान पाओ और उस महत्वपूर्ण बात को जान पाओ जिस महत्वपूर्ण बात की वजह से मैंने यह फैसला लिया है, तो तुम बीच में मेरा संदेश छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आधी बात सुनोगे तो तुम्हें आधी बात समझ में आएगा, पूर्ण बात सुनोगे तो तुम्हें पूरी बात समझ में आएगा और निश्चित ही तुम्हें वह बात भी पता चल जाएगा जो तुम्हें पता नहीं है कि किस कारण से मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला ले लिया है। फैसले को जानने से पहले तुम इस बात को सुनो कि तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास रखते हो। तुम जब भी उनके समक्ष पूजा करने बैठते हो, तुम्हारे हृदय में एक ही भाव होता है कि मेरे महादेव कभी ना कभी हमारी परेशानियों को समाप्त करेंगे, हमें वह देंगे जो हमें चाहिए। हम जिस कार्य को कर रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसे पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे समक्ष एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो कि तुम्हारी इन सब बातों को सुन रही है। तुम महसूस करो उस शक्ति को, तुम्हें स्वयं उस शक्ति का आभास होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और कर्म भी तुम्हारा है, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी है और धर्म भी तुम्हारा है। लेकिन तुम जो कार्य कर रहे हो उसका फल क्या तुम्हें मिलने वाला है, वह तुम नहीं, मैं तय करूंगा। जो तुम महादेव से बार बार प्रार्थना करते हो,
वह मैं स्वयं सुनता हूं और मैं तुम्हारी उन इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे द्वारा लिया गया यह फैसला नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले पर तुम्हें खरा उतरना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस फैसले पर खरे उतर पाओगे और जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही और सत्य को कैसे साबित करना है। अर्थात तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें किसी भी बात को साबित करना होगा तो तुम कैसे साबित करोगे। किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात को रखने के साथ साथ तुम्हें धैर्य रख करके उस बात का मूल्यांकन करना होगा, और तुम उस समय का भी इंतजार करोगे जिस समय वह व्यक्ति तुम्हारी बात पर पूर्ण विश्वास करे, और तुम्हें उस समय धीरज रखना होगा। इसके साथ साथ तुम्हारे हृदय के अंदर अभी अभी जो धारा उत्पन्न हुई है, अर्थात जो सोच उत्पन्न हुई है, उस सोच के बारे में तुम्हें जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। मेरे बच्चे, किसी कार्य के बारे में जब भी सोचते हो तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही उस कार्य को करना प्रारंभ करते हो तो डरना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात तुम्हारे हृदय का डर अभी भी निकल नहीं रहा और ना ही तुम उस डर को निकाल पा रहे हो। तुम सोच तो रहे हो कि तुम उस डर को निकाल पाओ, लेकिन वह डर तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर तुम पर हावी हो चुका है। उसका कारण केवल इतना है कि जब जब तुम किसी भी कार्य पर कदम बढ़ाते हो तो तुम अपने कदमों को बढ़ाते हुए डरते हो। इस बात का भय तुम्हें सताने लगा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द रहते शक्ति क्या तुम्हें पूर्ण रूप से जीत प्राप्त कराएगी, क्या जो तुम काम कर रहे हो उसे पूर्ण करेगी। मेरे बच्चे, वह शक्ति जो तुम्हारी हर बात को सुनती है और हर बात को समझती है, क्या वह तुम्हें जीत के लिए शक्ति देगी या नहीं। और ही एक कारण है जिस कारण की वजह से मैं यह फैसला लेने पर मजबूर हो गया हूं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारे जीवन में मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वह कुछ बात ऐसी है कि जब जब तुम महादेव से प्रार्थना करते हो, जब जब तुम उनके समक्ष अपनी परेशानी को कहते हो, कोई बात कहते हो, तो तुम्हें बस केवल एक कार्य करना है और तुम परेशानी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अब ध्यान दो जो कह रहा हूं। जब भी आज के बाद तुम महादेव के समक्ष पूजा करने जाओगे या किसी भी बेल पत्र को चढ़ाओगे या कोई भी ऐसा पुष्प चढ़ाते हुए या किसी भी पूजा में तुम केवल भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हो, तो जब तुम भोलेनाथ के समक्ष पूजा करते हो, अर्थात शिवलिंग पर पूजा करने जाते हो, उस समय जब भी तुम शिवलिंग को भोलेनाथ कहकर पुकारते और उनसे अपनी कोई भी मनोकामना मांगो, तो तुम साथ में यह जरूर कहना कि भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों ही मेरी इस मनोकामना को पूरा करें। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अधिकतर देख रहा हूं कि शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय तुम मेरा नाम नहीं पुकारते, तुम केवल महादेव का नाम पुकारते हो और तुम मुझे स्मरण करना भूल जाते हो। इसलिए आज मैंने यह फैसला किया है कि जब जब तुम उनके शिवलिंग के समक्ष पूजा करते समय मेरा नाम भी पुकारोगे तो तुम्हारी मनोकामना में शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस बात को अवश्य ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी बात को कह रहे हो, अर्थात किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने हृदय में विश्वास रखकर ही करना। पूजा करते समय तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, वह भी उतनी ही भोलेनाथ की शक्ति में विश्वास रखते हैं जितनी कि तुम, और उनके हृदय में भी भोलेनाथ उसी तरह विराजमान है जिस तरह तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जितना तुम उनसे प्रेम करते हो उतना ही वह भी उनसे प्रेम करते हैं। जितना तुम्हारा उनके प्रति विश्वास है उतना ही उनके प्रति भी विश्वास है। मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि तुम जब भी पूजा करो तो किसी भी व्यक्ति को जल्दी के चलते धक्का देने का प्रयास भूलकर भी मत करना। मैंने ऐसा कई बार आभास किया है कि जल्दी के चलते तुम किसी भी व्यक्ति को धक्का दे देते हो और तुम्हें बहुत ही जल्दी है
पूजा करने की तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे समक्ष आया हुआ व्यक्ति भी भोलेनाथ का उतना ही पुजारी है जितना कि तुम, उतना ही वह भी विश्वास रखता है जितना कि तुम, उसका समय भी उतना ही कीमती है जितना कि तुम्हारा समय कीमती है, और उसके हृदय में भी भोलेनाथ उतना ही विराजमान है जितना कि तुम्हारे हृदय में विराजमान है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे ही धक्का मुक्की करके आगे जाने का प्रयास करते हो, यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि जिन भोलेनाथ की पूजा को करने के लिए तुम बेसब्र हो रहे हो, उनके भक्त को धक्का दे रहे हो। जल्दीबाजी में तुम उन्हें अनदेखा कर रहे हो, यह भूल गए कि उसके हृदय में भी तो भोलेनाथ विराजमान है, अर्थात वह भी भोलेनाथ की एक एक जीती जागती तस्वीर है, अर्थात शक्ति है। इसके साथ साथ जब तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो तो तुम्हें उस समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जगह पर तुम खड़े हो पूजा के समय, वह पूरी जगह भोलेनाथ की शक्ति से संपन्न है, अर्थात वहां पर भोलेनाथ की शक्ति पहले से मौजूद है। इसलिए मेरे बच्चे, कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें छोटा दर्शाता है, यह तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। अर्थात महादेव की उस शक्ति को पहचानो जिस शक्ति के द्वारा तुम जीवन में कभी भी किसी भी इंसान के साथ साथ देवीय शक्ति की जब तुम इज्जत करोगे और किसी भी इंसान को इस प्रकार से देखोगे कि वह देवी शक्ति ने ही बनाया है या बनाई है। मेरे बच्चे, इस संसार के हर व्यक्ति, किसी भी इंसान को यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जिस ईश्वर को देखना चाहता है, अर्थात जिसे वह मूर्ति में देखता है, किसी भी ऐसी प्रतिमा में देखता है जिसको वह बहुत मानता है, वह शक्तियां सभी इंसानों में विद्यमान है, क्योंकि उनके हृदय में विद्यमान है। और यदि ईश्वर के बनाए हुए इंसान का निरादर करता है, या वह उन्हें अनदेखा कर देते या वह उन्हें अनदेखा कर देता है, तो निश्चित ही वह ईश्वर की बनाई हुई शक्ति का निरादर करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी यह बात मत भूलो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कर्म जो कर रहे हो वह तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो तुम्हें जो कर्म सही लगते हैं वह तुम करते हो, और जो ईश्वर को तुम्हारे लिए सही दिखाई देता है, ईश्वर तुम्हारे लिए अवश्य करते हैं। यदि तुम्हें कोई भी चीज गलत दिखाई देता है या तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि वह तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा। तुम्हारे जीवन में आगे के समय में तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, अर्थात तुम्हें आगे जाकर इस बात का आभास होगा कि जो तुम्हारे जीवन में हो चुका है वह सही हो चुका है और तुम्हारे जीवन के लिए वह अति उत्तम है। यदि तुम इस तरह के भाव को लेकर चलते हो तो निश्चित ही जीवन में आगे जाकर तुम बहुत ही ज्यादा खुशियां प्राप्त करते हो, बहुत ही ज्यादा तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करते हो, और वह उम्मीद अब तुम्हारे जीवन में खरी उतरने वाला है, अर्थात वह इच्छा तुम्हारी अपूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण की जाएगी, और वह मैं करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना एक महादेव का कर्तव्य होता है। अर्थात जब बच्चा कुछ मांगता है तो मां उसकी बात को अवश्य ही सुनता और समझता हूं। इसी प्रकार मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करता हूं और तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करूंगा जिसको पूरा करना तुम्हारा कब से सपना था, और अब वह सपना शीघ्र ही पूरा होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे पूरा होगा वह तुम जान लो केवल एक बार, तो निश्चित ही वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होता है
कि उसकी कोई भी इच्छा जो उसने काफी समय पहले सोचा था और उसके लिए काफी प्रयास किया और वह एकदम से पूर्ण हो जाए, यह सोचने समझने की शक्ति से भी बाहर होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान उस बात को सोच भी नहीं पाता जो पूरा होना प्रारंभ हो जाता है। और वह तुम इस प्रकार से करो कि आज जब तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो, उस दिन के पश्चात जैसे ही सोमवार का दिन आएगा, तुम प्रातः काल सूर्य के निकलने से पहले ही उठना और अपने सभी कार्य को निवृत्त करके तुम स्नान करना और उसके बाद तुम स्वच्छ वस्त्र धारण करो। स्वच्छ वस्त्र का अर्थ वस्त्र श्वेत नहीं होना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही पहनना। और उसके पश्चात तुम एक पुष्प और एक लोटे में जल लेना था, कुछ दूध डालना उस जल के अंदर और 4 चीनी के दाने डालकर उसके अंदर वह सुगंधित फूल को लेकर तुम चले जाना एक ऐसे मंदिर में जहां पर देवीय शक्तियों की बहुत सारी प्रतिमाएं रखी रहती है। अर्थात एक ऐसा मंदिर हो जहां पर बहुत सारे ईश्वर की शक्तियां वास करती हैं, मूर्तियां रखी रहती हैं। वहां पर तुम जाकर के अपने मन को एकाग्र कर और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत रख करके इस कार्य को करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन उस समय शांत या एकाग्र नहीं हो पाया तो तुम इस प्रक्रिया को करोगे तब भी यह प्रक्रिया फलीभूत नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस प्रक्रिया को करते समय अपने मन को बहुत ही ज्यादा शांत और एकाग्र रखना। उस समय तुम्हें बस उस देवीय शक्ति का स्मरण होना चाहिए जिस देवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो। और इस देवीय शक्ति का स्मरण करते हुए तुम्हें शिवलिंग पर यह जल चढ़ाना है। और ध्यान रखना कि तुम अपने लोटे को अंगूठे की और उंगलियों की सहायता से कुछ इस प्रकार पकड़ना। जब तुम जल डालो तो तुम्हारा लोटा तुम्हारे सिर से ऊंचा ना निकले, अर्थात तुम्हारे सिर से नीचे और तुम्हारी छाती के बराबर वह लोटा होना चाहिए। और जैसे ही तुम जल को अर्पित करोगे उस समय शिवलिंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हुए बार बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस पर चंदन से केवल एक बार टीका करते समय तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वह मांग लेना। और मनोकामना को केवल एक बार ही बोलना है, वह भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से एकाग्र मन से तुम्हारा मन एकत्र हो, तभी तुम उस बात को कहना। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन एकाग्र होता है उसी समय बोली गई बात ईश्वरीय शक्ति अवश्य ही सुनते हैं और वह बात ईश्वरीय शक्ति तक अवश्य ही पहुंचती है। तुम जैसे ही इस बात को बोलो, तुम्हें यह बात नहीं बोलना है। और जल को अर्पित करने के पश्चात प्रणाम करने के पश्चात अपने घर आ जाना और आने के पश्चात यह कार्य लगातार तुम्हें 11 दिन तक करना होगा। अर्थात सोमवार से लेकर के प्रतिदिन तुम्हें शिवलिंग पर जाकर जल को अर्पित करना है और शिवलिंग के समक्ष अपने उस देवता का नाम लेकर जो मांगना है। तुम जिस देवता में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिस देवीय शक्ति को मानते हो, उस देवीय शक्ति को यह बात अर्थात वह इच्छा बोलनी है जो इच्छा तुम्हारी ऐसी है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, लंबे समय से चला आ रहा उस इच्छा को इस समय जब तुम जल चढ़ाओगे और अपने उन देवता से इस बात को बोलो कि जो तुम्हें पूर्ण करनी है, अर्थात तुम्हारी वह अधूरी इच्छा जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो। तुम उस इच्छा को बोलोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी वह इच्छा, वह शक्ति सुनेगी भी और पूर्ण भी करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मन एकाग्र होता है तो तुम्हारी उस शक्ति अर्थात जिस शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो उसके साक्षात्कार होते हैं। क्योंकि वह मन की शक्ति वहां तक पहुंच जाती है जहां वह देवीय शक्ति होती है और तुम्हारे हृदय से निकली एक एक बात वह देवीय शक्ति अवश्य ही सुनती है। तुम्हें इस बात का आभास स्वयं भी होता है कि वह देवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही है, समझ रही है और वह जानती है
कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे एक ही बात को बार बार बोलने से जब तुम लगातार 11 दिन तक इसी कार्य को करोगे और 11 दिन तक लगातार इस बात को बोलोगे तो वह दैवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे विनती कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात तुम्हारी उस इच्छा को वह पूरा अवश्य करेगी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका अभी भी है कि इस कार्य को करने के पश्चात जब तुम दैवीय शक्ति से कुछ कह रहे हो, अर्थात अपनी इच्छा के बारे में जब तुम दैवीय शक्ति को बता रहे हो, पूर्ण करने की के लिए कह रहे हो, और यदि तुम्हारे मन के अंदर यह शंका उत्पन्न हो रही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे बोले हुए उस कार्य अर्थात उस इच्छा को वह दैवीय शक्ति पूर्ण नहीं कर पाएगी या पूर्ण नहीं करना चाहती है, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि वह दैवीय शक्ति इससे भी बड़ा तुम्हारे लिए कुछ सोच कर बैठी है। जिस इच्छा को तुम पूर्ण करना चाहते हो उससे भी बड़ी इच्छा तुम्हारी पूर्ण होने वाला है, जिसको देखकर तुम स्वयं ही चौंक जाओगे और तुम्हारी आंखें चमकने लगेंगी, जिसे देखना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। क्योंकि मेरे जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति जब किसी इच्छा को पूरा करता है तो निश्चित ही इस बात को भूल जाता है कि वह कौन सी दैवीय शक्ति के समक्ष किसी बात को रख रहा है, अर्थात कह रहा है। तो उसके जीवन में जब कोई इच्छा पूर्ण होता है तो उसके हृदय में इस बात का आभास होना जरूरी होता है कि जिस बात को वह कह रहा है वह होगी या नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, हृदय में विराजमान शक्ति इस बात का संकेत अवश्य ही देती है कि तुम्हारी वह बात अवश्य ही पूर्ण होने वाला है या पूर्ण नहीं होने वाली है। अर्थात यदि वह शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारी वह बात पूर्ण होने वाली नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा निराश होने की या हताश होने की या उदास होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केवल तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना है और हमेशा इस कार्य को करना है। अर्थात 11 दिनों के बाद तुम प्रति सोमवार को इस कार्य को करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह कार्य जो तुम पूरा करना चाहते हो और इससे भी बड़ा, उन दोनों में से तुम्हें एक कार्य अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियां कभी भी तुम्हारे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं रहने देती है। तुम्हारी इच्छा को सुनने के पश्चात वह उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करती है, क्योंकि दैवीय शक्ति को इस बात का पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, तुम्हारी क्या जरूरत है और तुम्हारे जीवन में क्या क्या कमी है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उस दैवीय शक्ति के समक्ष किसी भी बात को कहता है, दैवीय शक्ति तभी उस बात को नहीं जानती, बल्कि दैवीय शक्ति को वह बात पहले से ही पता होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार कहता है, बार बार प्रार्थना करता है, तो दैवीय शक्ति विवश हो जाती है और उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित होती है, उसके कार्यों को करने में जुड़ जाती है। क्योंकि दैवीय शक्ति को इस बात का आभास होता है कि तुम जिस शक्ति को मान रहे हो वह एक ही शक्ति है, जिससे मांग रहे हो वह भी एक ही शक्ति है। अर्थात जिससे कुछ कह रहे हो, कोई भी परेशानी कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो, जैसा भी तुम कह रहे हो, वह केवल एक ही दैवीय शक्ति से कह रहे हो, तो वही एक ही दैवीय शक्ति प्रार्थना को अवश्य ही सुनती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस दौरान तुम्हें एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि तुम किसी दूसरी दैवीय शक्ति के समक्ष अपनी प्रार्थना को मत बोलना, क्योंकि तुम इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें उसी दैवीय शक्ति को यह बात बोलनी है और जो भी प्रार्थना करनी है वह एक ही दैवीय शक्ति के समक्ष करनी है। क्योंकि अलग अलग दैवीय शक्तियों के समक्ष बोलने से तुम्हारी वह इच्छा हमेशा अधूरी रह जाएगी,
क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी भी एक दैवीय शक्ति के ऊपर पूरा विश्वास रखते हो और विश्वास पूर्वक किसी भी एक दैवीय शक्ति को अपनी इच्छाओं को बताते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वह इच्छा पूर्ण होने का समय आ चुका होता है और वह दैवीय शक्ति पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे कार्य को कर प्रारंभ करती है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी तुम दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हो। तब तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कुछ होता है कि तुम बार बार कभी किसी से प्रार्थना करते हो, तो ऐसे में दैवीय शक्तियों का भी मन उलझ कर रह जाता है कि कौन सी दैवीय शक्ति तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करेगी। क्योंकि दैवीय शक्तियां भी इंसान की तरह होती है, वह भी एक दूसरे के लिए हमेशा उलझी होती है कि जिससे तुमने प्रार्थना की वह तुम्हारी प्रार्थना को सुने। और तुम यदि हर दैवीय शक्ति से अपनी प्रार्थना को करोगे, तो दैवीय शक्ति एक दूसरे की बात को इस प्रकार से समझे कि वह दैवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुनेगी, वह दैवीय शक्ति तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेगी और ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा उलझ का रह जाएगा। ना तो तुम उन दैवीय शक्तियों के अनुसार किसी भी इच्छा को पूरा करवा पाओगे और ना ही कोई दैवीय शक्ति आगे आ पाएगी तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी दैवीय शक्ति की शक्ति को इकट्ठा करना अत्यंत आवश्यक है और वह शक्ति केवल तब इकट्ठी होती है जब तुम्हारा दबाव या तुम्हारी प्रार्थना एक ही तरफ हो। यदि तुम जगह जगह मंदिरों में जाओगे और जगह जगह हर दैवीय शक्ति के समक्ष माथा टेकते हुए प्रार्थना करोगे, इच्छा बोलोगे, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां शीघ्र ही ना तो इच्छा को पूरा कर पाती है और ना ही तुम्हारी किसी बात को सुन पाती है। मेरे बच्चे, एक बात को और भी ध्यान रखना कि यदि तुम किसी भी दैवीय शक्ति के समक्ष पूजा करते हो, तो तुम इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि किसी भी दैवीय शक्ति को पूजा करते समय किसी अन्य शक्ति को अधूरा मत छोड़ना, उनकी भी पूजा करना। क्योंकि दैवीय शक्तियों की पूजा सभी की करनी अत्यंत आवश्यक होती है। अर्थात कोई भी अधूरी इच्छा होती है, उसके बारे में केवल एक ही दैवीय शक्ति का चुनाव करना, जिस दैवीय शक्ति पर तुम्हें सबसे ज्यादा यह भरोसा हो। तुम्हारा हृदय इस बात को माने कि वह दैवीय शक्ति तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य ही पूर्ण कर सकती है। फिर तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा कि तुम्हारी वह इच्छा कैसे वह झट से पूरी करती है और तुम खुली आंखों से जिस सपने को पहले से देख रहे थे, वह सपना तुम्हारा पूरा होने लगा है और तुम्हें भी इस बात का आभास हो ही जाएगा कि जो दैवीय शक्ति तुम्हारी बात को सुन रही थी, जिसके समक्ष जाकर तुम बार बार प्रार्थना कर रहे थे, उस महादेव जी के दैवीय शक्ति ने तुम्हारे उस कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें कुछ समय इंतजार भी करना होगा और उस दैवीय शक्ति की पूजा भी करना होगा। तुम उस दैवीय शक्ति का साथ ना छोड़ करके बार बार उनके समीप रहो, बार बार उन पर विश्वास करो, बार बार उनकी पूजा करो। उनके समक्ष कभी भी तुम्हारे मन के अंदर अविश्वास उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमेशा तुम्हारे मन के अंदर विश्वास भरा रहेगा, तो निश्चित ही वह दैवीय शक्ति विवश हो जाती है तुम्हारे उस कार्य को पूरा करने के लिए। और वह दैवीय शक्ति भी इस बात को भली भांति जानती है कि जो व्यक्ति उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है, वह उसके विश्वास को ना तो कभी तोड़ती है और ना ही कभी टूटने देती है। यदि कोई भी व्यक्ति अविश्वास से किसी भी बात को कहता है, तो वह उसकी बात को ना तो सुन पाती है, ना ही समझ पाती है और ना ही उनकी इच्छा को शीघ्र ही पूरा कर पाती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कि तुम शीघ्र ही इस कार्य को होने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारे जीवन पर इस कार्य का सबसे गहरा प्रभाव पड़ रहा है और तुम्हारे जीवन में इस कार्य को करते करते कुछ ऐसा होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए
तुम्हें इस कार्य को निश्चित ही रोक लेना चाहिए। वह कार्य कौन सा है वह मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें एक ऐसे कार्य के बारे में बताऊंगा जिस कार्य को तुम्हें रोकना अति आवश्यक है। और तुम उन दोनों ही कार्यों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, लेकिन उससे पहले केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय हो महादेव जी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, मैं तुम बताना चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में इस कार्य को शीघ्र ही रोक लो, क्योंकि यह कार्य तुम्हारे जीवन से तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर रहा है। वह शक्ति तुम्हें जो आगे बढ़ने के लिए सहायता करती है और तुम्हें जीवन में कई जगहों पर मदद भी करती है। लेकिन यदि तुम इस कार्य को नहीं रोकोगे तो निश्चित ही आगे आने वाले मार्ग पर तुम्हें बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ बातों को समझ लेना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो और इस बात को समझ लो कि यदि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को करते हो जिस प्रकार से तुम्हारे उस बढ़ते हुए पौधे को, अर्थात तुम्हें जो फल प्राप्त होने वाला है, उसमें तुम करते हुए कर्म से अपने बढ़ते हुए फल को रोक लोगे, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में वह फल तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से समझो कि यदि एक छोटा सा पौधा थोड़ा बड़ा होने के पश्चात उसमें ना तो तुम पानी डालो और ना ही खाद डालना प्रारंभ करो और ना ही तुम उसकी देखरेख करो, तो थोड़ी सी गहरी धूप पड़ने से वह पौधा बड़ा होने से पहले ही मुरझा जाए और सूख कर वह नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको ध्यान देना अति आवश्यक होता है, और यदि तुम उनको ध्यान ना दो तो निश्चित ही छोटे से कार्य को भी करने से तुम अपने बड़े से फल को, अर्थात जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है, उसे नष्ट कर लेते हो, क्योंकि वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है। और वह कर्म है तुम्हारे द्वारा बोलने वाला झूठ, और ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जीवन में कभी भी इस बात को मत भूलना कि कोई भी दिन, कोई भी समय तुम्हारे मुख से निकला हुआ एक भी झूठ सत्य हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी बात यदि तुम्हारे मुख से तुम निकालते हो जो जीवन में सत्य हो जाए तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई ऐसी बात बोल दोगे जिस बात को बोलने पर तुम स्वयं को बचाना तो चाहोगे, लेकिन उस बात के बारे में ना तो तुम सोच पाओगे कि वह बात जीवन में सत्य हो जाए तो क्या होगा, और ना ही तुम स्वयं को बचाने के लिए कौन सी बात बोल रहे हो उस बात का ध्यान रख पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, झूठ बोलते समय किसी भी व्यक्ति की बुद्धि उस समय काम नहीं करती, और यदि वह सत्य हो जाए और जीवन में कोई ऐसी बात बोल दी जाए जो कि बोलने पर सत्य हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य होते होते रुक जाए, या कोई ऐसी घटना हो जाए, या कुछ ऐसा गलत हो जाए जो तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम जीवन भर पछताते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को समझ लो कि बार बार तुम यदि इस प्रकार से झूठ बोलोगे तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में अपने पास इकट्ठा की हुई शक्ति को धीरे धीरे करके नष्ट कर दोगे, और वह शक्ति है ईश्वर की, अर्थात जो तुम मेरे निकट खड़े होकर पूजा करते हो। फिर छोटी सी बात पर झूठ बोलते हो, इस बात को उधर घुमाते हो, उस बात को इधर घुमाते हो। जहां पर तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती वहां पर भी तुम झूठ बोलते हो, और जहां पर तुम्हें कुछ जरूरत होती है झूठ बोलने की वहां पर भी तुम झूठ बोल देते हो। लेकिन सत्य यह बोलना तुम्हें पसंद नहीं आता, इसलिए क्योंकि तुम केवल अपनी तारीफ के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए ऐसा करते हो। तुम सोचते हो कि सत्य बताने से सामने वाले के ऊपर तुम्हारा प्रभाव कुछ कम हो जाएगा और तुम्हें वह कुछ छोटा समझना प्रारंभ कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस संसार में किसी को किसी व्यक्ति से कुछ खास मतलब नहीं होता।
और यदि कोई तुम्हें बड़ा समझ भी ले झूठ बोलने से, तो कभी ना कभी उसके सामने तुम्हारा वह सत्य आकर अचानक से खड़ा हो जाएगा, और उस समय तुम्हें स्वयं पर पश्चाताप होगा। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे हृदय को यह स्वयं ही महसूस हो जाएगा कि तुमने झूठ बोलकर गलती की है, और उस व्यक्ति के तुम्हारे द्वारा झूठ बोलने पर उसके हृदय में तुम्हारे लिए यह भावना उत्पन्न होगी कि तुम इस प्रकार के झूठ बोलते हो। सत्य तुम्हारी बोलने की आदत नहीं, और तुम्हारा जो स्वाभिमान है वह बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को समझो कि सत्य बोलने से कुछ नहीं घटता, बल्कि तुम जैसे हो वैसे दिखो तो अच्छा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी तुम्हें किसी भी प्रकार से देखे तो उसके मन में तुम्हारी वही छवि आए जो तुम सच में हो। और यदि तुम कोई झूठ बोलते हो, फिर किसी के सामने तुम्हारा सच आता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में तुम्हारी छवि बदल जाता है। कभी तुमने कुछ बोल दिया तो वैसी छवि आ गई, और कभी तुम्हारा सच सामने आया तो वैसी छवि आ गई। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि तुम जैसे हो वैसे सबको देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और तुम उस पानी की तरह बनो जिसके अंदर यदि कोई चीज डाल दी जाए तो वह साफ दिखाई देती है, ना कि ऐसा पानी जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर समाये तो किसी व्यक्ति को नजर ही ना आए कि कौन सी चीज पानी के अंदर डली हुई है। क्योंकि तुमने सफेद दूध को देखा होगा, यदि उसके अंदर कोई भी चीज डाल दी जाए तो वह दिखाई नहीं देती, और तुम उस साफ पानी की तरह बनो जिस साफ पानी में कुछ भी रखने से दिखाई देता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ दूसरा कार्य तुम यह जरूर करो और ध्यान भी रखो कि जो बोलो वह करो। तुम्हारी जुबान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अर्थात तुम किसी भी कार्य को कर नहीं सकते तो किसी के समक्ष बोलने का प्रयास मत करो, और किसी के सामने बोलो तो वही कार्य करो। वह इसलिए क्योंकि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य को करते हो जिस कार्य को तुम बोल देते हो, तो निश्चित ही संसार का हर व्यक्ति तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा, और तुम सबके विश्वास के पात्र बन जाओगे। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति तुमसे कुछ कहे और यदि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो कि तुम तो इस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम उसे साफ इनकार कर दो कि तुम उस कार्य को नहीं कर सकते हो, और उससे हाथ जोड़कर नमन कर लो कि मैं उस कार्य को नहीं कर सकता हूं। ना कि यह कि तुम उसे घुमाओ और बोलो कि कल कार्य करूंगा, कभी बोलो कि परसों कार्य करूंगा, कभी बोलो कि यह परेशानी थी इसलिए कार्य नहीं हुआ, कभी बोलो कि इस परेशानी के वजह से मैं इतने दिन बाद कार्य करूंगा। कार्य को टालना यदि तुम प्रारंभ करोगे तो किसी के विश्वास के पात्र नहीं रह जाओगे, और ना ही कोई व्यक्ति तुम पर विश्वास करेगा। और यदि विश्वास नहीं करेगा तो निश्चित ही तुम्हारा मान सम्मान गिरता चला जाएगा। मेरे बच्चे, यदि जीवन में मान सम्मान को कमाना है, इज्जत को बनाना है, तो तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यह जरूरी है। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति को घुमाने फिराने से और बात टालने से ज्यादा बेहतर होता है साफ शब्दों में उसे इनकार कर देना, क्योंकि उस व्यक्ति को कुछ पल के लिए बुरा जरूर लगेगा, लेकिन बाद में उसे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, झूठ बोलकर कल करूंगा, परसों करूंगा, और अंत में आकर तुम उसके कार्य को नहीं कर पाओगे, तब उसे ज्यादा बुरा लगेगा, और उसके हृदय में विराजमान शक्ति को भी इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगेगा कि तुम यदि किसी भी कार्य को कर नहीं सकते थे तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। तुम साफ शब्दों में भी इस बात को कह सकते थे कि इस कार्य को मैं नहीं कर सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में इस अनर्थ को होने से रोक लो। ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करो जो तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन तुम्हारी शक्ति को क्षीण करता जाए और तुम बहुत ही ज्यादा को कमजोर समझने लगो। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जो तुम्हारे जीवन में गलत हो रहा है उसे केवल तुम रोक सकते हो।
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बागडोर स्वयं तुम्हारे हाथों में है। और वह इस प्रकार, क्योंकि यदि कर्म तुम्हारे हाथ में है तो स्वयं की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में हुई। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि यदि तुम जीवन में अपने आप को हमेशा डरता हुआ महसूस करोगे, किसी भी शक्ति पर विश्वास नहीं करोगे और अपने हृदय में इस बात को विराजमान करके रखोगे कि तुम किसी भी कार्य के लायक नहीं हो, अर्थात सभी कार्यों को करने से पहले ऐसा आभास करोगे कि तुमसे यह कार्य नहीं हो पाएगा, अर्थात तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, तुम स्वयं को कमजोर समझते हो। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यदि तुम स्वयं को कमजोर समझने लगोगे तो जीवन में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जिसे तुम प्राप्त कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे कार्य छोटा हो या बड़ा मेहनत समय कर होता है और मेहनत के साथ साथ दिमाग सब में लगाना होता है। सभी कार्यों में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर कोई कार्य पूर्ण होता है। और उसके पहले ही व्यक्ति यदि उस कार्य से हार मान ले तो जीवन में वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लायक नहीं रहता। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं देख रही हूं कि उनके माता पिता उन्हें शिक्षा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आजादी देते हैं, बहुत ही ज्यादा उन्हें सहायता करते हैं, उनकी हर मांग को पूरा करते हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे बहुत ऊंचे मुकाम पर जाएं और मेहनत करें, मेहनत करके सफलता प्राप्त करें। लेकिन बच्चों को इस बात का आभास ही नहीं है कि उनके माता पिता उनसे क्या चाहते हैं और वह केवल अपने जीवन में आनंद को भोग रहे हैं। कभी यहां घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, अर्थात वह अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठा रहे हैं। उन्हें अपनी शिक्षा से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ना तो कोई मतलब है, ना ही वह लगन मेहनत से कार्यों को करने में जुटे हुए हैं, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, अपने जीवन में इस अनर्थ को कर रहे हैं। वह एक पल भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वह अपने कितने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि वह इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो उनका यह समय उनके हाथों से निकल जाएगा और फिर आगे उन्हें पछताना होगा, क्योंकि जीवन में जब समय किसी के हाथों से निकल जाता है तो समय कभी भी किसी के जीवन में वापस नहीं आता। जिस प्रकार से बच्चा बड़ा हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है जवान होने के पश्चात, तो वापस वह कभी बच्चा नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि एक ऐसा कीमती समय जिसमें तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे, उस समय में यदि तुमने स्वयं को मेहनत करने से रोक लिया और अपने जीवन को आनंद पूर्वक गुजारने में लग गए, तो इतना समझ लो कि इस शरीर को जैसी आदत डालोगे वैसा ही बन जाए, हृदय में जैसी भावना डालोगे वैसी ही विद्यमान होगी। जैसे चीजों की तरफ आकर्षित होना चाहोगे वैसे ही बन जाओगे। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम माता पिता से किसी बात को छुपा लोगे, लेकिन सृष्टि में विद्यमान प्रकृति की उस शक्ति से कैसे छुपाओगे जो तुम्हें देख रहा हूं, सभी बातों को जानता हूं और उसे यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम क्या कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जिस लक्ष्य के लिए तुम यहां रह रहे हो, तुम्हारे माता पिता जिस उम्मीद में लगे हुए हैं वह तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसके लिए कार्य कर ही नहीं रहे हो, बल्कि तुम एक ऐसे लक्ष्य पर कार्य कर रहे हो जो लक्ष्य केवल तुम्हारा आनंद में है। अर्थात तुम केवल से अपने जीवन को गुजारना चाहते हो तो वही होगा ना कि तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ करो तो वह होगा। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना और तुम्हें अपने जीवन में कितनी मेहनत करना बाकी है, इस बात को भूल रहे हो तो भी तुम अनर्थ कर रहे हो, गलती हो रहा है।
तुम्हारे हाथों से ध्यान रखो कि यदि तुम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार में जितनी मेहनत कर सकते हो करो। यदि तुम उस कार्य को करने से रुक रहे हो तो निश्चित ही जीवन में तुम लक्ष्य से कुछ ही कदम दूरी पर रह जा रहे हो। इसलिए थोड़ी मेहनत करने की वजह मेहनत को और बढ़ाओ, जिससे कि एक बार में झटके से ही तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो और फिर जीवन को आजादी से आनंद में गुजारो, जिससे कि तुम्हारे माता पिता को भी प्रसन्नता हो और तुम भी अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाली और आनंद से जी पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन को आनंद से जीना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जी वही पाते हैं जो अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो उनका जीवन एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से उनको जाने का रास्ता ही समझ में नहीं आता, क्योंकि वह ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां से वह एक साधारण सा कार्य करना नहीं चाहते और बड़े कार्य के लिए वह मेहनत नहीं करते। उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है और बर्बाद हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ कार्यों को करो, मेहनत को करो, किसी लक्ष्य को प्राप्त करो। जो तुम्हारे महादेव पिता और मैंने सोचे हैं उन कार्यों को करो। यदि करते चले जाओगे तो तुम किसी मंजिल को प्राप्त नहीं करोगे, तो तुम उसी जगह ठहर जाओगे। अब एक बात को और ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वारा हुए कार्यों में अभी भी वह कमी है, अर्थात तुमने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा में अभी भी कमी है, क्योंकि तुमने किताबी ज्ञान तो ले लिया लेकिन बोलने का तरीका नहीं सीखा, ना ही तुमने आदर सम्मान करना सीखा है। किसी से भी ऊंची आवाज में बात करने लगते हो, क्रोध आता है तो किसी के ऊपर भी तुम चिल्लाने लगते हो। तुमने शिक्षा तो ली, लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है वह लेना अभी भी भूल गए हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस शिक्षा को अभी भी समय है, तुम ग्रहण करो, क्योंकि वही शिक्षा तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगी। हर व्यक्ति को गुरु का आदर सम्मान करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, लोगों से मीठी वाणी बोलना और किसी का अपमान ना करना, यह सब आना ही चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को अनदेखा कर देता है वह अपने जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ करता है, क्योंकि वह शिक्षा को ग्रहण ही नहीं कर पाता, वह बुद्धि को प्राप्त ही नहीं कर पाता, केवल वह प्राप्त करता है तो अहंकार और केवल दुर्भाग्य। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान के हृदय के अंदर अहंकार विराजमान होता है तो उसकी बुद्धि खुद ही नष्ट हो जाती है और वह बुद्धिहीन हो जाता है, और जब बुद्धिहीन हो जाता है तो वह स्वयं ही दुर्भाग्य को कोसता है, और दुर्भाग्य जिस इंसान के भाग्य में आता है फिर वह उसका पीछा नहीं छोड़ता, दिन प्रतिदिन उसे गिराने में लगा रहता है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल भी कार्य करना बंद कर देता है। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जिसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है वह व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह सोचता तो बहुत कुछ है लेकिन मार्ग उसका गलत होता है और मंजिल भी गलत होता है, क्योंकि वह केवल आलस्य में पड़े हुए छोटे रास्तों से बड़ी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहता है और भूल जाता है कि बिना मेहनत के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है और उस लोहे की तरह तपना पड़ता है जो कि अग्नि में गर्म होने के पिघल जाता है और उसे किसी साँचे में ढाला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, हर व्यक्ति को स्मरण रखना जरूरी होता है, लेकिन हर व्यक्ति स्मरण नहीं रख पाता है। कुछ व्यक्तियों को इस बात का आभास होता है तो उसका महत्व समझकर वह अपने जीवन को अच्छे से सदुपयोग करते हैं, और जो व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को भूल जाते हैं वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही अपनी बुद्धि को भी नष्ट कर लेते हैं और किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, रोने में लगे रहते हैं और बार बार केवल देवीय शक्तियों को पुकारते हैं। वह भूल जाते हैं कि तुमने जो किया उसी का फल तो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें देवीय शक्तियां क्या दे और क्या तुम करो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम कर रहे हो वही तो तुम्हें देवीय शक्तियां दे रही है।
तुम्हें अलग कहां से प्राप्त होगा? जो करो उसी का फल तो तुम्हें देवी शक्तियां प्राप्त कराती हैं। बुद्धि वह तुम्हें देती है, लेकिन तुम बुद्धि के अनुसार उन कार्यों को नहीं करते हो। तुम जानते तो हो, लेकिन कार्यों को चुनना और उन पर कार्य करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पाते हो तो दैवीय शक्तियों के ऊपर क्यों तुम सोच रखते हो कि दैवीय शक्तियां तुम्हारी सहायता नहीं कर रही? कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। मेरे बच्चे, केवल देवीय शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा सकती हैं, तुम्हें बता सकती हैं, लेकिन कर्म तो स्वयं ही करना पड़ता है और उसी कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होता है। बैठे बिठाए इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि गलत चुन लोगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी जो चाहोगे वह प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जैसा मार्ग होगा वैसा ही प्राप्त होगा। और इस बात को ध्यान रखो कि मेहनत से कभी मत डरो। जो इंसान मेहनत से डर जाता है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, कठिन तपस्या हर कार्य के पूरा होने के लिए जरूरी है, और जो व्यक्ति कठिन तपस्या नहीं करता वह दिनों दिन अपने जीवन को ऐसी ऊंचाइयों से रोक लेता है जहां पर जाना संभव तो है, लेकिन तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे किसी भी कार्य को करना संभव कर पाओगे? जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए हर कार्य को संभव करना तब आसान होता है जब वह खुद कार्यों को करके उन कार्यों को आसान बनाता है। और यदि करने का अभ्यास ही नहीं करता, अपने शरीर को आलस में रखता है, कार्य को नहीं चाहता, तो निश्चित ही वह किसी भी कार्य से अपने हाथों को रोकने के साथ साथ अपने दुर्भाग्य को भी न्योता दे बैठता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में बिल्कुल भी अपनी तरक्की से रुको, लेकिन कई बार तुम स्वयं ही मुझे बाध्य कर देते हो यह सब करने के लिए, क्योंकि गलतियां तुम करते हो और मैं चाहकर भी फिर कुछ नहीं कर पाता। कई बार तुम्हें समझता हूं, लेकिन तुम बातों को सुनते तो हो लेकिन मानते नहीं हो। इस बार मैं तुम्हें इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से बता रहा हूं कि इन बातों को ध्यान रखो, नहीं तो जीवन में अनर्थ होने से मैं भी नहीं रोक पाऊंगा और बार बार फिर तुम मेरे पास आकर मुझे पुकारोगे और कहोगे कि महादेव, मेरे जीवन में आने वाली कठिन योग को रोको। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं और मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई है। मेरे बच्चे, बहुत सी सच्चाई है जिससे तुम अवगत नहीं हो, लेकिन समय आ चला है कि तुम्हें बहुत सी सच्चाई से अवगत कराया जाए, क्योंकि तुम बहुत से ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे हो जो योग्य नहीं है। कोई केवल खून के संबंधों द्वारा या रिश्तों द्वारा तुम्हारा अपना हो जाए, यह इतना सामान्य बात नहीं है। मेरे बच्चे, भरोसा एक ऐसी चीज है जो सब पर नहीं की जा सकता, क्योंकि विश्वास की शक्ति के द्वारा सब कुछ संभव किया जा सकता है। यदि विश्वास अपने आप में हो तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बना रहता है, यदि अपने आप में विश्वास ना हो तो मनुष्य सदा ही नीचे झुका हुआ रहता है। इसलिए विश्वास कितनी बड़ी ताकत है यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपने प्रेम के लिए तुम्हारे मन में जो छटपटाहट है मैं वह समझना हूं, लेकिन किस कारण से वह तुमसे दूर है? क्या तुम यह समझते हो मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में जीतने के लिए कितने उत्साहित हो और कितना संघर्ष तुमने किया है। बहुत सी चीजों के लिए तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा है। छोटी से छोटी चीज को पाने के लिए भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन क्या यह सदा ऐसे रहेगा? क्या यह सदा ऐसा रहना चाहिए? नहीं, यह सदा कभी भी ऐसे नहीं रहेगा। तुमने जो संघर्ष किया है, अब उन संघर्षों के परिणाम की बारी है। अब तुम्हारे जीतने की बारी है, लेकिन यह जीत तुम्हें कैसे मिलेगी? यह भी एक बड़ा प्रश्न है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आने वाला है, इसलिए जीत तो निश्चित तौर पर तुम्हारी है, लेकिन इसके घटित होने की जो क्रिया है उसे समझ पाना तुम्हारे लिए सामान्य नहीं है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि समय चक्र ऐसा हो चला है कि तुम्हारी जीत को अब टाला नहीं जा सकेगा।
कोई कितना भी अथक प्रयास कर ले, यह टल नहीं पाएगा। लेकिन अपने प्रेम को लेकर तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मिलना भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। और इस वजह से तुम्हें इस बात को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अभी तुम इस संदेश में यह जान पाओगे कि कैसे तुम्हारा साथी तुमसे दूर होता जा रहा है और क्या कारण है, कौन है जो उसे भ्रमित कर रहा है। सारी सच्चाई से तुम अवगत होगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें अपने भीतर विश्वास को जागृत करना है। अपने प्रति तुम्हारा विश्वास अटूट होना चाहिए, चाहे कोई तुम्हारा अपना ही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें अपने भीतर ताकत रखनी चाहिए। कोई भले ही कुछ भी सोच रहा हो, तुम्हें संयमित होकर सही फैसला लेना होगा। और ऐसा करने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम कभी भी अपने आप को अकेला बिल्कुल ना समझना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी बांटोगे बदले में तुम्हें भी कई गुना होकर वह प्राप्त होगा। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। मेरे बच्चे, वह निरंतर तुम्हारा ही विचार किया करता है, सदैव तुम्हारे बारे में ही सोचा करता है। रह रहकर उसे ख्वाब आते हैं, तुम्हारा विचार करता है, लेकिन किन कारण से वह तुमसे अलग है तुम्हें यह जानना ही होगा। तुम्हें अपनी सच्चाई से अवगत होना होगा और अब समय आ गया है कि तुम इससे अवगत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है, अन्यथा बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की भूल करो। मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई भी ऐसी गलती हो जिसके लिए तुम्हें पछतावा करना पड़े। मेरे बच्चे, किस चिंता में बैठे हुए हो? क्या हुआ? तुम घोर निराशा में हो। मैं जानता हूं तुम्हारे दुख को, मैं वह देख पा रहा हूं जो तुम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मैं जानता हूं कि तुम्हारा चाहने वाला किस कारण से दुखी है, क्या कारण है कि उसके जीवन में आज इस पल में तुम नहीं हो। मैं उसे तड़पते हुए, बिलखते हुए देख रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि उसे वास्तव में भ्रमित किया गया था, भड़काया गया था? और क्या तुम्हें आभास भी है कि उसे भ्रमित करने वाला, उसे भड़काने वाला तुम्हारा अपना ही एक, तुम्हारे अपने ही घर का सदस्य है जो उसे भड़का रहा था? मेरे बच्चे, तुमसे बहुत सी बातें अभी भी छिपी हुई हैं, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर वह कौन सी बात है जो आज तक तुम ना जान सके? चलो, आज मैं तुम्हें वह बताता हूं कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम ना जान सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी को तुम्हारे घर का अपना ही एक सदस्य भ्रमित कर रहा है, भड़का रहा है। तुम जो अपने ही घर में कोई भी तस्वीर लेते हो, वह उसी तस्वीर को तुम्हारे साथी के पास भेजकर यह बताता है कि तुम अब किसी और की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे बढ़ते कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। तुम्हारे साथी के कानों में गलत गलत बातें डालने वाला तुम्हारा अपना ही है, कोई दूसरा नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे साथी के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटित हुआ है, उसके साथ किस किसने धोखा किया है? जब तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, तुम दोनों में बहुत अधिक प्रेम था, तो उसके भी अपने कई लोग ऐसे थे जो तुम्हारे इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वह जब भी तुम दोनों को आपस में देखते थे, आपस में बातचीत करता हुआ देखते थे, तो मानो उनके सीने पर सांप लौट जाया करता था। वह तुम्हें एक भी पल के लिए सुखी नहीं देखना चाहते थे। मेरे बच्चे, वह सोचते थे, क्या दोनों आखिर कभी अलग क्यों नहीं होते, लड़ते क्यों नहीं? आखिर कैसे इनका रिश्ता इस प्रकार से खूबसूरत बना हुआ है? वह इसी प्रकार के उल्टे सीधे शब्द बोलकर तुम्हारे रिश्तों में नजर लगाया करते थे, और तुम भी पागलों की भांति प्रत्येक जगह अपनी खुशियों को जाहिर किया करते थे। यह तुम उचित नहीं करते थे या बिल्कुल ही गलत करते थे।
इसका परिणाम है कि आज इस रिश्ते को नजर लग गई। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार निरंतर इसके लिए मना करता हूं कि कभी भी अपनी खुशी सभी के सामने जाहिर मत करो। लोग खुश होते हुए देखना नहीं चाहते। ऐसा मत करो, क्योंकि यह अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी बातों को अनसुना कर देते हो। तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। तुम केवल वही करते हो जो तुम्हारा अपना दिल करता है, जो तुम करना चाहते हो, और यहीं पर तुम अपने जीवन से मार खा जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी को और तुम्हें वास्तव में एक जाल में फंसाया गया है। मैं जानता हूं तुम दोनों ही निर्दोष हो और इस बात में भी कोई भी शक नहीं है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें ना तो खुश देखना चाहते हैं और ना ही तुम्हारा उज्जवल भविष्य सोचते हैं। यह बात सत्य है, तुम्हारे शत्रु हमेशा से ही तुम दोनों को दुखी देखना चाहते थे, लेकिन तुम इस बात को समझ बिल्कुल भी नहीं सके। अपने जीवन के प्रत्येक खुशियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे, उन्हें दिखाते रहे, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ ज्ञात भी है कि तुम्हारे साथी की क्या हालत है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ऐसा अपना है जो उस घर के सदस्य से मिला हुआ है और जल्द ही उसका पोल तुम्हारे सामने खुलेगा। वह झूठे बहा आने से तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेंगे, लेकिन तुम भी उनकी बातों में मत आ जाना, क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल सोचकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें सभी के सामने गलत साबित करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानना चाहोगे कि वह चाल किस बात पर चल रहे हैं? वास्तव में उनकी क्या इच्छा है, क्या चालें हैं, क्या शर्त है? जो कोई भी कार्य तुम करते हो तो शोर मचाकर करते हो, कहीं घूमने भी जाते हो तो शोर मचा कर जाते हो। मेरे कहने का यह अर्थ है कि यदि तुम कहीं भी जाते हो तो सभी से उसकी चर्चा कर देते हो। यह कह देते हो कि मैं यहां इस जगह पर जा रहा हूं, मेरे पास इतना धन आया है। तुम अपने धन की भी चर्चा करते हो, तुमने क्या खाया है इसकी भी चर्चा करते हो। इस प्रकार की जीवन की अनेक बातों की तुम चर्चा करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी को भी नहीं बताना नहीं चाहिए। तुम्हें आभास तक नहीं होता। जब नजर लगत है तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। कोई भी वास्तव में तुमसे प्रेम नहीं करता। उनमें से वह सभी तुमसे कहीं ना कहीं जलते हैं। तुम्हारे अच्छे दिनों से जलते हैं। जो अभी नहीं जल रहे वह तुम्हारे बेहतर दिन आने पर जलेंगे। तुम जब हंसते हो तो वह सोचते हैं कि आखिर इसे किस बात की खुशी है जो यह इतना अधिक मुस्कुरा रहा है, यह कितना अधिक हंस रहा, प्रसन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सारी बातें उनके मन में निरंतर चला करता है, जिसके कारण वह दुखी हो जाते हैं। वास्तव में वह तुम्हारे सुख से दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें लेकर षड्यंत्र रच रहे हैं? यह चाल चल सकते हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा को भेजकर तुमसे बदला लेने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ सब कुछ सही होकर रहेगा। मैं उनके प्रत्येक चाल को विफल कर दूंगा। तुम मेरा स्मरण करते रहना, लेकिन तुम्हें फिर भी उनसे बचकर रहना है, बचकर चलना है, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी बिल्कुल पागल हो चुका है। उसको वह कुछ भी वास्तव में अब होश ही नहीं रहता। उसको अपने खाने तक का ख्याल नहीं रहता है। वह सोचता है कि कैसे सब कुछ पूर्व की ही भांति ठीक किया जाए, कैसे अपना हाथ उसके हाथ में थमाना चाहिए। वह रोता है। रात्रि में उठ उठकर उसको केवल तुम्हारे ही ख्वाब आते हैं। मेरे बच्चे, एक दिन तो पूर्ण हद ही हो गया था। उसने ऐसा कार्य किया है जिसको सुनकर तुम भी दंग रह जाओगे, आश्चर्य से भर उठोगे। तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ने वाला था।
उसने ऐसी हरकत करने की सोच रखा था। वह बहुत ही ज्यादा स्वयं को कष्ट देने का सोच रहा था। वह निरंतर यह कह रहा था, क्या वह कठिन फैसला लेगा? भले ही सारा जमाना एक तरफ हो, किंतु मेरा प्रेम तो मेरी तरफ ही रहेगा। मेरे बच्चे, तुम गलत चीज को कभी भी बढ़ावा मत देना। तुम गलत लोगों के साथ कभी भी मत देना। वह बहुत अधिक गलत विचार कर रहा था, गलत चीजें सोच रहा था। वह यह कह रहा था कि मैं उसके परिवार वालों को फंसाकर उसे यह दिखा दूंगा कि मुझसे ज्यादा उसे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। मेरा प्रेम देखकर वह पागल हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह गलत चीजों का साथ ले रहा। वह कह रहा था कि मैं उसके घर जाकर यह कहूंगा कि उसके परिवार वाले हमें मिलने से, हमारा मिलन होने से रोक रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तो गलत है, अनुचित है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बात तो कुछ और ही है। तो आखिर झूठ क्यों बोलना? झूठ को कभी भी बढ़ावा मत देना। जहां पर सत्य कार्य नहीं करता वहां लोग झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आखिर कब तक झूठ छुप पाएगा? तुम्हें अपने रिश्ते में कोई भी झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ हैं। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था। लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो, वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी। ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तितलियां, मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टीक टीक, समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है। बेहतर जीवन साथी का तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है। बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल, तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे।
लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो। अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोगवश नहीं मिला है। यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगा, यह कब पूर्ण होगी। इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वह वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आचकित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हां तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 222 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रहा है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, खुशियां तुम्हारे जीवन में उतनी ज्यादा आती जाएंगी और तुम जितना ज्यादा शिकायत करोगे, खुशियां तुमसे उतनी दूर होती जाए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन से खुशियां दूर हो। इसलिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारी परीक्षा का नतीजा आए तो तुम्हारा नाम ऊपर चमक रहा हो। जब तुम अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करो तो तुम्हारे चेहरे पर एक पूर्व मुस्कान हो। जब तुम प्रेम से भरी ऊर्जा के संपर्क में आओ तब तुम्हारे विवाह का आयोजन हो और तुम्हारे घर में सभी दिशाओं से धन का आगमन हो रहा हो, जिससे तुम बड़ी मात्रा में दूसरों की सहायता भी कर सको, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, किंतु कुछ लोग के लालच के कारण कहीं पर तिजोरियां भरी हुई है तो कहीं कोई भूख से तड़प कर मर रहा है।
मेरे बच्चे, तुम वो स्रोत हो जो इस तरह के अंतर को समाप्त कर सकते हो। तुम वह नहीं हो जो परमात्मा के आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित रखो। वास्तव में तुम बांटने वालों में से हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस प्रकार अब आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव में अत्यधिक धन एकत्रित कर लोगे। इतनी ज्यादा मात्रा में धन तुम्हारे पास होगा कि तुम उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास धन की प्रचुरता ही होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम उन करोड़ों बेसहारा लोगों की सहायता करने को तैयार हो? क्या तुम ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हो? क्योंकि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त धन अपने साथ साथ दूसरों की सहायता में भी लगाते हैं, उनका धन कई गुना तेजी से वृद्धि करने लग है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम वृद्धि के योग्य हो। तुम्हें यह संदेश आज मिल रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे जीवन में धन की पुष्टि कर रहा है। धन बांटना भी एक गुण है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय करने वाला है। यह वर्ष तुम्हारे लिए खुशियां, अभूतपूर्व बेहतरीन खुशी लेकर आ रहा है। यह बात तब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा जब तुम इस माह के दूसरे चरण में प्रवेश करोगे। ईश्वर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं, और दुख को सुख में पलट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई मुझ पर विश्वास करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखे और शुद्ध कर्म करता चला जाए, तो उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार प्राणवायु सभी को जीवन प्रदान कर रही है, उसी प्रकार प्राण शक्ति बनकर मैं हर जीव के भीतर विद्यमान हूं। उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में, उसकी वाणी में, उसकी क्रियाओं में, उसके अप्रत्यय में मैं मौजूद हूं। केवल उसे भांप मात्र है जो मेरे नाम का रस पी लेता है। वास्तव में वही इस संसार में विलीन होकर भी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मैं तुम्हारे महादेव हूं। यदि तुम कुछ भी चाहते हो तो मुझसे बेझिझक कहो। अपना हाथ किसी दूसरों के सामने ना फैलाओ। मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे लिए हूं। जब बालक अपने महादेव से ना मांग कर किसी दूसरे से मांग करता है, तो यह अच्छी बात नहीं होती। इसी प्रकार जब तुम अपने आराध्य को छोड़कर किसी दूसरे से गुहार लगाते हो, तो यह निराशा उत्पन्न करता है। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है, तो कहो कि हां, मुझे विश्वास है। हे तो महादेव, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निरंतर जीत दिला रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सदा मेरा हाथ थाम। मेरे बच्चे, इस बात को कभी ना भूलना कि यदि तुम परमात्मा में विश्वास करते हो, तो तुम हर मुश्किल से निकल जाओगे। तुम जो चाहे मांग सकते हो, और यह केवल तुम्हारे लिए ही किया जाएगा। यहां तुम्हारे समक्ष जितनी भी चुनौतियां हैं, उन सबका सामना तुम इतनी सहजता से कर निकलोगे जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहता कि चुनौतियां नहीं आएंगे। मैं यह नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगे। हां, वह निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होगे। ना केवल सक्षम होगे, बल्कि इतनी सहजता से लड़ोगे कि तुम्हें उन चुनौतियों का एहसास तक नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम जीत की राह पर चलते चले जाओगे। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम किसी भी परिस्थिति को बड़ी ही आसानी से हरा सकोगे। तुम विजेता हो। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खुल गया है, जो अब कभी भी बंद नहीं होगा। तुम अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ते, तो क्या तुम्हारे महादेव तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे? मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना, मैं कभी किसी का हाथ नहीं छोड़। मनुष्य अपने कर्मों से ही मेरा हाथ छुड़ाता है। मैं तो सदैव उसे सही मार्ग दिखाता रहता हूं, चाहे कोई भी युग रहा हो, चाहे कोई भी काल रहा हो। मैंने सबको सदा ही सही मार्ग दिखाया है। जिसने मेरा हाथ थामा वह विश्व विजय कर गया, और जिसने मेरा हाथ छोड़ दिया
फिर वह चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो इस भूमि में धराशायी हो गया और मृत्यु ही प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, वह जन्म मरण के चक्र से ना कभी छूट पाया है, ना कभी छूट पाएगा। लेकिन तुम विभिन्न हो, तुम विपरीत हो, तुम अलग हो, तुम विशेष हो। तुम इस चक्र से बाहर आओगे। जिन्होंने तुम्हारी आलोचना की है उनके शब्दों को जाने दो और स्वयं को उस ऊंचाई पर देखो जहां उनके लिए देख पाना अत्यंत ही दुर्लभ हो। मेरे बच्चे, तुम जंगल के शेर हो। तुम्हें अन्य पशुओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उतरकर खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी शक्तियों को जानने की आवश्यकता है। इस संसार में बहुत कुछ बता दिया गया है, उसे यूं ही मत मान लो। कभी शास्त्रों के आधार पर तो कभी समाज की नीतियों के आधार पर, कभी नैतिक के आधार पर तो कभी कूटनीति के आधार पर तुम्हें विभिन्न बातें बताए गए हैं। लेकिन तुम ऐसे ही उन पर विश्वास ना कर लो। जांच परखो और उन्हें जानने का प्रयत्न करो। बहुत से लोग मेरे नाम पर ढूंढ करते हैं, पाखंड करते हैं, दूसरों को डराने का प्रयत्न करते हैं। जो तुम्हें डराने का प्रयत्न कर रहा है वास्तव में वह मेरा दूत नहीं है। जो मेरा दूत है वह तुम्हें डराए नहीं। डरना नहीं मेरे बच्चे। जिसे तुम इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य समझ रहे हो वह तुम्हारे लिए अत्यंत ही सहज हो जाएगा यदि तुम उसे अपना मित्र बना लो जो ईश्वर का है। तुम पर मेरी कृपा सदा ही विद्यमान रहे है और मेरी कृपा तुम पर सदा ही विद्यमान रहेगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। और जब तुम भाग्यशाली हो तो अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए संकल्प करो। तुम संकल्प करो कि मेरी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, मैं ब्रह्मांड से संपर्क कर रहा हूं, मेरे साथ हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में दुख देखे हैं, लेकिन अब दुख देखने का समय नहीं, अब खुशियों को स्वीकार करने का समय है। अब तुम्हारा उस समय की शुरुआत हो चुकी है जिसे तुम अपना स्वर्ण युग कहने वाले हो। सोम युग मनुष्य का वह समय होता है जब उसके जरा से प्रयास पर भी उसे बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, जब उसकी जीत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके आगे हर कोई छोटा लगने लगता है। यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन में वह सब कुछ हासिल होने लगता है जिसकी उसने कभी मांग किया था, और कुछ ऐसी चीजें भी उसे प्राप्त होती है जिसकी वह मांग नहीं करता है, लेकिन वह उस समय की आवश्यकता होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही गति के आवेग में आ चुका है। अब तुम्हारे समय की आवृत्ति बदल चुकी है, अब तुम्हारे धड़कन की चाल बदल रहा है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब तुम सकारात्मकता के उस ऊर्जा के केंद्र में आ रहे हो, जिस ऊर्जा के केंद्र में आने के बाद मनुष्य के मन से सर्वप्रथम उसका भय मिट जाता है और उसकी अपेक्षाएं, उसकी चाहत एक सटीक दिशा में कार्य करने लगता है। वह उस दिशा की ओर बढ़ने लगता है जहां से उसकी प्रगति उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का लक्ष्य उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, वह अंततः हार मान जाता है। जैसे यदि एक तैराक को नदी में तैरने के लिए उतार दिया जाए और जब वह काफी लंबी तैराकी कर ले उसके बाद भी उसे मंजिल ना दिखाई दे, जबकि वह मंजिल के बहुत करीब आ चुका हो, तब भी वह हार मान लेता है। लेकिन जब मनुष्य के सोम युग की शुरुआत होता है तो उसे उसकी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, और अब तुम उस जगह आ चुके हो जहां से तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है, इसे स्वीकार कर लो। एक बात कभी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में ही रहना, क्योंकि मैं जरूर आऊंगा।
तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अपने मन से भय को त्याग कर खुशियों को स्वीकार कर लो और सभी में खुशियां बांटते फिरो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, अब आने वाले कुछ ही घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद प्रवेश कर रहा है। अब तुम्हारे स्वर्णिम युग की शुरुआत होने जा रहा है। ईश्वर की ओर से आपके लिए एक जादुई उपहार भेजा जा रहा है, जो न केवल तुम्हें प्राप्त होगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर भी छा जाएगा और सबके दिलों को खुशी से प्रसन्न से भर देगा। यदि तुम्हें इस उपहार की जरूरत है तो अभी इस संदेश को लाइक कर दो और इस संदेश को पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि यह महादेव तुम्हारे लिए सौम्य युग की शुरुआत कर रहे हैं। इस समय में तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं बन रहा है, जो तुम्हारे लिए सर्वप्रथम तुम्हारे धन का मार्ग खोलेगी। मेरे बच्चे, जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे प्रार्थनाएं के फल स्वरूप ही प्राप्त हो रहा है। दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए वह तुम्हारे रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा, चमत्कार और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले आशीर्वाद की लहरें भेज रहे हैं। वह सदा यही चाहते हैं कि तुम अपने वंश में, अपने कुल में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनो, क्योंकि तुम में वह क्षमता है, वह प्रतिभा है। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरी आराधना करो, महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो अपने मन से इन जजमेंट टाइम का डर हटा दो और इस संदेश को लाइक करो और अपने हाथ से ग्रुप में शेयर करो। साथ ही साथ महादेव जी का यह महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और संदेश में। अब मेरा जाने का समय हो गया। ओम नमः शिवाय।